सबसे पहले जो कल एक पुलिस ऑफिसर ने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा किया कुलगाम के अंदर, उसकी मैं कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करना चाहता हूं। और मैं CAPD की ग्रांट्स पे जो बजट लाया गया है इसके लिए मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं, और इनके सेक्रेटरी साहब को भी कि पिछले कुछ अरसे में इस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, आधार सीडिंग हुई है, उससे चोरी रुकी है। पहले ये डिपार्टमेंट पिछली सरकार में कंट्रोवर्सी में रहता था लूट खसूट और चोरी के लिए, और अब काफी सारे इसमें रिफॉर्म हुए हैं। और मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि जो शॉप्स हैं, फेयर प्राइस शॉप, एक एक गांव में, किसी गांव में 4 है, किसी में 6 और किसी में 1 है, तो इसको रेशनलाइज करने की जरूरत है। और इसके साथ ही जब बडाल में मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक इंसिडेंट हुआ जहां 17 लोगों की जान चली गई, तो उससे एक चीज निकल के आई कि जो ये स्टोर्स पे जो फूड ग्रेन मिलता है इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए और इसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि क्या इसमें कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो इसके लिए जो है कदम उठाने की जरूरत है। और खासकर जो मेरी ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं वो माल न्यूरिश्ड और अंडर न्यूरिश्ड रहते हैं, इसके लिए मेरी सरकार से दरख्वास्त रहेगी कि जो फेयर प्राइस शॉप है उस पर पॉलिसीज और ऑयल जो है सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो सप्लाई किया जाए। इसके साथ ही मेरी कंस्टिट्यूंसी में भी और पूरी स्टेट में कुछ जो फेयर प्राइस डीलर हैं उनके कुछ इश्यूज हैं, उनको पोर्टल पे ऑनलाइन नहीं किया गया, राशन को दे रहे हैं, उनके इशू को सेटल किया जाए। इसके साथ स्पोर्ट्स पे मैं बोलना चाहूंगा, स्पोर्ट्स से तो जैसे सबको पता है कि डिसिप्लिन आता है लाइफ में, लीडरशिप क्वालिटी आती है, अच्छी हेल्थ और वेल मेंटल बीइंग के लिए स्पोर्ट्स जरूरी है और ये सब एज ग्रुप के लिए होनी चाहिए। हमारी जो जमीन है रजौरी पुंछ की धरती वो बड़ी जरखेज है, हमारे बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन उनके पास मौके मैसर नहीं है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से युद्धवीर सिंह चाड़क एक जो बच्चा है वो IPL में गया है और अपने एरिया का नाम रोशन किया है। उसके साथ उमर अयूब और सकलैन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे प्ले किया है। और मेरी सरकार से दरख्वास्त रहेगी कि वहां पे एक स्पोर्ट्स एकेडमी जो है बच्चों की ट्रेनिंग के लिए एस्टैब्लिश की जाए रजौरी पुंछ में, और एक अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम भी होना चाहिए एटलीस्ट नेशनल स्टैंडर्ड का। और इसके साथ साथ यूथ हॉस्टल के लिए कि रजौरी पुंछ के बच्चों के लिए एक यूथ हॉस्टल जम्मू में एस्टैब्लिश किया जाए। और मैं अपने जो MLA हजरात हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपने CDA फंड से भी उसमें कंट्रीब्यूशन दिया जाए, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर एडमिशन लेते हैं उनको तो हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन कोई और अपनी जो प्रोफेशन को इंप्रूवमेंट के लिए किसी ट्रेनिंग वगैरह में हिस्सा लेता है उसको हॉस्टल नहीं मिलता है। और एक हमारी ट्राइबल लड़की है नाजिया बीबी, उसने गोल्ड मेडल लिया है इंटरनेशनल खो खो चैंपियनशिप में। कल उसकी मुझे कॉल आई थी कि वो आगे इसको परस्यू करना चाहती है, लेकिन सरकार की तरफ से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इसके ऊपर गौर किया जाए। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है और मैं चीफ मिनिस्टर साहब को और मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो लेडीज के लिए फ्री राइड का यहाँ पे स्कीम लाई गई है, इससे कॉलेज की और स्कूल की बच्चियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मिनिस्टर साहब ने मुझे 2 बसेस देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अभी तक वादा वफा नहीं हुआ है। तो अब मेरी इनसे दरख्वास्त रहेगी कि 2 बसेस के बजाय मुझे 4 बसेस दी जाएं, क्योंकि जो इन्होंने डिले किया है। जुर्माना। और उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च और इन्वायरमेंट रिसर्च के बारे में यहाँ पे डिमांड्स लाई गई है। मेरी जो IT सेक्रेटरी है और IT डिपार्टमेंट के हमारे जो हेड हैं मिनिस्टर साहब, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि IT पार्क और रूरल BPO जो हमारे एरिया में एस्टैब्लिश किए जाएं, ताकि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। शुक्रिया। थैंक यू। लारमी साहब।